जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरिबोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा स्वामी राधा रमण जी का इतिहास, जो कि 4 भागों में था, और आज का वीडियो इन्हीं 4 भागों को संक्षिप्त करके बनाया गया है। स्वामी राधा रमण जी का एक संक्षिप्त इतिहास। तो आइए आज हम समझते हैं श्री राधा रमण जी मिश्र का इतिहास। कानपुर की नरवल तहसील में गांव है पाल्हेपुर। वहां के निवासी श्री शिवशंकर मिश्र व श्रीमती कांता जगरानी देवी के पुत्र के रूप में सन 1883 में श्री राधा रमण मिश्र जी का जन्म हुआ। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। राधा रमण जी के पांव भी ऐसे ही थे, किसी तलाश में भटकते ही रहते थे। शायद अपने पिता के संस्कारों का प्रभाव ज्यादा था। पिता तंत्र विद्या के जानकार थे, इसीलिए राधा रमण जी का बचपन वैसा नहीं रहा। इसीलिए राधा रमण जी मिश्र का बचपन वैसा नहीं रहा जैसा गांव के सामान्य बच्चों का रहता है। वे पहली बार 13 वर्ष की आयु में ही घर से निकल गए थे। सत्य की खोज में, तंत्र विद्या में पारंगत होने के लिए आसाम प्रदेश चले गए। माता कामाख्या की सेवा में कई वर्ष बाद गांव पाल्हेपुर लौटे। इस दौरान वहां की व्यवस्था में कुछ फेरबदल हुआ। श्री राधा रमण जी की माता जी को उनके मायके फतेहपुर के गांव बरीगवा में नानाजी राम नारायण अवस्थी की पैतृक संपत्ति मिली। इसके बाद राधा रमण जी के पिताजी ने निर्णय लिया कि वे बरीगवा में ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने गांव पाल्हेपुर की संपत्ति अपने वही के परिजनों में वितरित कर दी और बरीगवा आ गए। इसी प्रक्रिया और बदलाव में राधा रमण जी की शारीरिक आयु 20 वर्ष हो गई। पिताजी ने उनकी शादी कराने का निर्णय लिया ताकि दोबारा घर से न चले जाएं। उम्र भी हो गई थी, इसलिए तत्काल शादी भी हो गई। लेकिन राधा रमण जी मिश्र जी महज गृहस्थ भोग उपभोग के लिए ही नहीं बने थे। यह शायद उनको आभास होने लगा था। इसीलिए शायद नियति ने उनके लिए कुछ और ही निर्धारित कर रखा था। उन्हें तंत्र व्यवस्था का सत्य खोजना था। वे फिर घर से निकल गए। देश भर के संतों विद्वानों से मिलते रहे, लेकिन असंतुष्ट भी रहे, क्योंकि कोई भी संत उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था। स्पष्ट कर दे कि तंत्र का अर्थ अस्तित्व की व्यवस्था से है, ना कि जादू टोने से, ना कि चमत्कारों से। परंपरा में तंत्र के साथ मंत्र को जोड़कर संपूर्ण व्यवस्था, जिसमें कि अदृश्य जीवन भी शामिल है, उन सभी के क्रियाकलापों को देखने समझने, मानवीय आवश्यकता होने पर सकारात्मक ऊर्जा से हस्तक्षेप करने का विधान रहा है। लेकिन तंत्र व्यवस्था की समझ न होने के बावजूद पोंगा पंथियों ने इसे लोगों को प्रभावित करने और अपने हित साधन के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। काले जादू की तरह राधा रमण जी को यह सब तो करना ही नहीं था, बल्कि तंत्र व्यवस्था का पूरा सत्य समझना था। इसीलिए तलाश में लगे ही रहे। इसी तलाश में आसाम प्रदेश के कामरू कामाख्या मंदिर पहुंचे। वहां तंत्र व्यवस्था के महारथियों से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि तप और साधना करो। ये करते रहे निरंतर करीब 30 वर्षों तक। 50 वर्ष की शारीरिक आयु होने तक केवल साधना और तप। इतनी लगन थी, बाद में भी कामरू कामाख्या का संरक्षण आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन्हें कुछ तसल्ली हुई कि कुछ मिला।
फिर गांव वापस आ गए, यथोचित उपकार करने लगे, मगर बेहद शांत तरीके से। न कोई आयोजन करते, न कोई प्रचार, दान चंदा किसी से लेते ही नहीं थे। खेती किसानी भी करते थे, कहीं आते जाते भी थे तो बहुत ही कम। राजनीतिज्ञ, अधिकारी, व्यापारियों, गृहस्थ सभी आशीर्वाद लेने बरीगवा जाते थे, कर्मों के अनुसार राहत पाते थे। इसी में राधा रमण जी की आयु करीब 60 वर्ष हो चुकी थी। अब वह ज्यादा भाग दौड़ नहीं करते थे, न ही करना चाहते थे। शायद नियत के अनुसार जरूरत भी नहीं समझते थे। अंत समय तक गांव के बीच बने मिट्टी के 2 खंडीय घर में रहे। सामने शिव मंदिर था, वहीं कुआं था। घर की छत पर तख्त डालकर बैठे रहते, वहीं लोगों से मिलते थे। इस तरह यथा संभव उपकार करते करते वर्ष 1994 में 111 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन होने यानी जीवित समाधि में जाने का निर्णय लिया। तो भक्तों, यह खबर सुनकर उनके घर वाले व उनको जानने पहचानने वालों के एक तरीके से सांसें रोकने का काम किया। सबको लगा कि यह राधा रमण जी मिश्र क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अब यह तो बाबा का चमत्कार था कि ईश्वर की देन थी, कोई नहीं जानता था। अब उनके फैसले के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब जब उन्होंने 1994 में 111 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन होने यानी जीवित समाधि में जाने का निर्णय लिया, फिर क्या हुआ? फिर घोषणा पूर्वक सभी गांव वालों को समाधि की तिथि भी बता दी गई। अपनी समाधि स्वयं ही तैयार करवाई। समाधि में किस किस तरह से उन्हें बैठना है, क्या क्या प्रक्रिया करनी है, यह भी गांव वालों को बता दिया। हालांकि गांव वाले और उनके घर वाले जब यह बातें सुन रहे थे तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहे थे शायद ऐसा ना हो, क्योंकि उनके इस फैसले से सभी दुखी थे, क्योंकि उनके इस फैसले ने सभी को आहत किया था। जब राधा रमण स्वामी जी ने समाधि में जाने का निर्णय लिया तो अपने घर वालों और गांव वालों को एक चेतावनी भी दी। वह चेतावनी क्या थी? वह चेतावनी थी कि समाधि लेते ही गांव में आंधी तूफान आएगा, डरना नहीं। अब गांव वालों ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तब तो सारा गांव उजड़ जाएगा, तबाही आ जाएगी। लेकिन तभी स्वामी राधा रमण जी ने कहा कि समाधि लेते समय जब गांव में आंधी तूफान आएगा तो डरना नहीं है। ग्रामीणों ने उनके बताए समयानुसार उन्हें समाधिस्थ किया। अब जब यह प्रक्रिया हो रही थी, जब स्वामी राधा रमण जी समाधि की ओर जा रहे थे तो मौसम बिगड़ने लगा, काले काले बादल छाने लगे। बताते हैं कि उस समय उनका शरीर बहुत कोमल हो गया था, दमक रहा था और खुशबू भी आ रही थी। समाधि होते ही गांव में काले बादलों के साथ आंधी आई, तूफान आया। उसी गांव में नहीं, आसपास के कई सारे गांव में, जंगलों में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए। उस समय तो ऐसा तूफान आया, ऐसी आंधी आई कि गांव वालों को लग रहा था कि अब यह तूफान नहीं थमेगा। लेकिन तभी गांव वालों को स्वामी राधा रमण जी की कही बात याद आई कि ऐसा होने पर आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, लेकिन कोई भी डरना नहीं। बड़ी ही शालीनता से काम लेना, निडर होके
काम लेना। तो जब जंगलों में बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ गए, लेकिन इसके बाद धीरे 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 स्थिति सामान्य होने लगी। धीरे धीरे आंधी कम होने लगी, धीरे धीरे तूफान कम होने लगा, और जब समाधि की पूरी क्रिया विधि हो गई, या कहें तो स्वामी राधा रमण जी ने समाधि ले ली, उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई, और इसके बाद बेहद मनोनुकूल शांति हो गई। अब गांव में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे करके आंधी भी रुक गई थी, तूफान भी रुक गया था। अब उनकी समाधि की क्रियाविधि पूर्ण हो गई। जब बाबा ने समाधि ली तो गांव में एकदम से शोक की लहर चली आई, लेकिन समाधि लेने के बाद धीरे धीरे गांव वाले उनकी समाधि पर आते रहे और अपने संकट बताते रहे। अब जब भी वो अपने संकट उनकी समाधि पर बताते थे, तब उनको उनके ही संकटों से स्वामी राधा रमण जी छुटकारा देते थे। पहले तो उनकी समाधि में गांव वाले आते रहे, लेकिन फिर बाद में जैसे ही यह खबर रात की तरह फैली कि अब उनकी समाधि में जाने पर संकट से छुटकारा मिलता है, तो न जाने कितने दूर दूर से लोग शहरों से भी आने लगे। उन्हीं में से उनके सबसे प्रिय शिष्य रहे संतोष सिंह भदौरिया भी थे, जो कि नियमित रूप से वहां जाते थे। फिर अचानक एक रात श्री भदौरिया जी को स्वप्न दीक्षा देकर तंत्र व्यवस्था विद्या से पर्दा उठाने आरंभ किए गए। लोगों को लाभान्वित करना आरंभ किया। ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र करौली धाम उस श्रृंखला की पहली कड़ी है। तो भक्तों, यह थी स्वामी राधा रमण जी की जीवनी। आगे और भी कई सारी घटनाएं हैं स्वामी राधा रमण जी की, जो कि आपको आगे किसी न किसी तरह वीडियो के माध्यम से दिखाई जाएंगी। तो अगले वीडियो आने तक जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।